Hello बच्चों, let's read the question. The question is two sound source produce progressive wave given by y1 equals to 12 cos 100 pi t and y2 equals to 4 cos 102 pi t near the ear of an observer. When sounded together, the observer will hear. जब साउंड टुगेदर होती है तो ऑब्जर्वर जो है वो क्या हेयर करेगा। और हमें ऑप्शंस दे रखे हैं चार और चारों ऑप्शंस में हमसे मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी के रेशियो के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा, अगर मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूंगी तो पहले जो गिवन इक्वेशन है उसको हम जर्नल इक्वेशन से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो जर्नल इक्वेशन जो है हमारी, अगर मैं प्रोग्रेसिव वेव की जर्नल इक्वेशन लिखूं वो हमारी क्या होती है, y जो हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा जो है वो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा a cos ओमेगा t। इस जनरल इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, सपोज अब मैंने इसको कंपेयर किया है, हमें पहली जो इक्वेशन दे रखी है वो हमें कितनी दे रखी है, y1 इक्वल्स टू 12 cos 100 पाई टी। तो यहाँ से a1 जो मेरा आ गया वो तो 12 आ गया, जो मेरा एम्पलीट्यूड है, a हमारा यहाँ पर एम्पलीट्यूड है और ओमेगा जो है मेरा वो एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, ओमेगा 1 मेरा यहाँ से कितना पता चल गया हमको, 100 पाई है। अब हम दूसरी इक्वेशन लिखेंगे, y2 इक्वल्स टू कितना दे रखा है मुझे, 4 cos 102 पाई टी। इसको जब हम कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से तो देखिए a1 तो मेरा आ जाएगा 4 के बराबर और a2 जो मेरा आ जाएगा 4 के बराबर आ जाएगा और ओमेगा 2 जो मेरा है वो आ जाएगा 102 पाई के बराबर। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है। हम जानते हैं कि जो इंटेंसिटी होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो अगर मैं रेशियो निकालना चाहूंगी तो I1 अपॉन I2 का जो रेशियो आएगा, अब जो मैक्सिमम होता है वो तो होता है A1 प्लस A2 का स्क्वायर, और जो मिनिमम आता है I1 को मैंने क्या मान लिया, ये मैक्स है मेरा। ठीक है, और ये I2 जो है वो मेरा मिनिमम है। मिनिमम आता है मेरा A1 माइनस A2 का स्क्वायर। इस तरह से हम निकालते हैं। तो A1 और A2 की वैल्यू हमें पता चल गई है। ठीक है, तो अगर मैं रेशियो निकालूंगी इंटेंसिटीज का, वो मेरे पास कितना आएगा, I मैक्स अपॉन I मिनिमम। A1 है 12, A2 है 4। 12 प्लस 4 होता है हमारा 16, तो 16 अपॉन नीचे हो जाएगा 12 माइनस 4 जो मेरा होता है 8। इसका स्क्वायर हम कर देंगे तो ये मेरे पास क्या कितना आ जाएगा, 2 अपॉन 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 अपॉन 1। तो रेशियो जो आया है इंटेंसिटीज का वो आया है 4 अपॉन 1। ठीक है, अब हमें बीट फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है। बीट फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, तो देखिए बीट फ्रीक्वेंसी जो हमारी होती है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी। वो हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है। तो बीट फ्रीक्वेंसी हम यहाँ से निकाल देंगे। पहले हमें दोनों की फ्रीक्वेंसीज निकालनी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसीज निकालने के लिए हम जानते हैं, ये फ्रीक्वेंसीज निकालनी हमको, F1 हम जानते हैं ओमेगा 1 जो होता है वो 2 पाई F1 के बराबर हो जाएगा। ओमेगा 2 मेरा 2 पाई F2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से F1 जो हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा 1। ओमेगा 1 हमने कितना निकाला था, 100 पाई, तो ये हो जाएगा 100 पाई। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी जो मेरी आ गई है वो कितनी आ गई है, दिस इज ओमेगा 1 अपॉन 2 पाई, सॉरी दिस इज ओमेगा 1 अपॉन 2 पाई। तो 100 पाई अपॉन 2 पाई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 100 पाई अपॉन 2 पाई, ये आ गई मेरे पास 50 हर्ट्ज पहली फ्रीक्वेंसी। दूसरी हम निकालेंगे सिमिलरली, ओमेगा 2 हमको दे रखा है 102 अपॉन पाई अपॉन 2 पाई। तो यहाँ से मुझे F2 मिल जाएगा। F2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास कितनी आ गई है, ये हो जाएगा 51 हर्ट्ज। दोनों फ्रीक्वेंसी आ गई हैं। तो बीट फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती है, हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी, मतलब ये हो जाएगा F2 माइनस F1। ये हो जाएगा 51 माइनस 50, ये आ जाएगी 1 बीट। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास। तो अब हम अपने ऑप्शंस चेक करते हैं। तो हमें पता है कि जो रेशियो आया मैक्सिमम टू मिनिमम वो 4/1 आया है। तो ये बी और सी ऑप्शन तो वैसे भी नहीं हो सकता है। अब ए और डी ऑप्शन में चेक करिए। ए ऑप्शन में बीट फ्रीक्वेंसी हमें 2 बीट दे रखी है पर 2। जो ए है हमारा उसमें कहा जा रहा है 2 बीट पर 2 सेकेंड। तो यहाँ से अगर मैं बीट फ्रीक्वेंसी निकालूंगी, बीट फ्रीक्वेंसी अगर मैं यहाँ से निकालूं तो 2 बीट पर 2 सेकेंड है। तो यहाँ पर भी जो मेरी बीट फ्रीक्वेंसी देखिए आएगी वो मेरी क्या आएगी, 1 बीट आएगी पर सेकेंड।
तो हमारा जो ए ऑप्शन हो जाएगा वो भी क्या है, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम से मिनिमम का रेशियो सेम दे रखा है और यहाँ पर बीट फ्रीक्वेंसी भी 1 है, क्योंकि 2 बीट पर 2 सेकंड दे रखा है। इस चीज को आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, और डी ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।